बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। कह दो हवाओं से आहिस्ता आए, कह दो परिंदों से गुल ना मचाएं, कह दो अंधेरों से वापस न जाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाएं। जागी हुई चैन कुछ पा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। शायद रसन की अज़ियत हुई कम, मध्यम करो बीबियों शोर मातम। सज्जाद जंजीर बोले न इस दम, सज्जाद जंजीर बोले न इस दम। शायद गमों की घड़ी जा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। जिंदा का दर जोर से अब न खोलो, ए पहरेदारों अब आहिस्ता बोलो। तुम भी तो जागे हो कुछ देर सो लो, तुम भी तो जागे हो कुछ देर सो लो। बाबा की खुशबू इसे आ रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। ये शामे गरीबा की जागी हुई है, तमाचों के डर से नहीं सो सकी है। अरे जराब गले से रसन जो खुली है, जराब गले से रसन जो खुली है। सुकून से जो अब सांस ले पा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। ना खुश हूँ कि सोएगी मेरी दुलारी, मैं कुर्बान इसके मैं अब इसके वारी। बहुत सह चुकी दुख ये गाजी की प्यारी, बहुत सह चुकी दुख ये गाजी की प्यारी। मगर नफ्स कुछ और बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। मगर ये हुआ क्या कि जिंदा ने रोया, बदन रूह के
साथ बच्ची का सोया। न जागी वो आबिद ने शाना हिलाया, न जागी वो आबिद ने शाना हिलाया। और अब माँ ये कहते भी शर्मा रही है, मेरी सकीना कुनीदा रही है। मगर ये हुआ क्या कि जिंदा ने रोया, बदन रूह के साथ बच्ची का सोया। न जागी वो आबिद ने शाना हिलाया, न जागी वो आबिद ने शाना हिलाया। और अब माँ ये कहते भी शर्मा रही है, मेरी सकीना कुनीदा रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना कुनीदा रही है। ये सकीना बाबा को ढूंढती हूँ, मिलते नहीं है बाबा, बाबा को ढूंढती हूँ। इतने बड़े जहां में कोई नहीं है इतना, जो दे साथ मेरा, बाबा को ढूंढती हूँ। कहती थी ये सकीना बाबा को ढूंढती हूँ, आते नहीं जो बाबा, एहसान होगा तेरा। ऐ मौत तू ही आ जा, बाबा को ढूंढती हूँ। हासिल है खत्म नौहा जन्नत सिधारी बच्ची, अब कौन था जो कहता, बाबा को ढूंढती हूँ। कहती थी ये सकीना बाबा को ढूंढती हूँ। कहती थी रो के फातिमा सुगरा अब आइए, होठों पदम है मेरे मसीहा अब आइए। बाली पर आप होंगे जो ए जाने फातिमा, निकलेगा दम सुकून से मेरा अब आइए। हसरत बरस रही है मज़ारे बतूल पर, सूना
या अब आइए हम शक्ल मुस्तफ़ा की है शादी का इंतज़ार, हसरत है देखूं भाई का सेहरा अब आइए मुझसे बिछड़ गया जो मेरा भाई शीर खार, याद आता है वो हंसलियों वाला अब आइए अनवर ये कहते कहते वो बीमार मर गई, अनवर ये कहते कहते वो बीमार मर गई, बाबा आइए मेरे बाबा अब आइए। आप हजरात की खिदमत में इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद। खुदा के घर में अली इनकलाब ले आए, जहाँ चिराग न था आफताब ले आए, और हमेशा दुश्मन हैदर से दूर दूर रहो, अजब नहीं कि ये कोई अजाब ले आए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। सलाम के चर्चे हम जो जिक्रे असगरे शब्बीर करते जाएंगे, हम जो जिक्रे असगरे शब्बीर करते जाएंगे, एक किताबे तशनगी तहरीर करते जाएंगे। है यजीदी कौन ये दुनिया पे खुलता जाएगा, है यजीदी कौन ये दुनिया पे खुलता जाएगा। अरे आप जितनी मजलिसे शब्बीर करते जाएंगे, आप जितनी मजलिसे शब्बीर करते जाएंगे, और वादिये खिजरा से आने दो इमामे वक्त को, वादिये खिजरा से आने दो इमामे वक्त को, करबला तक मातमे शब्बीर करते जाएंगे, करबला तक मातमे शब्बीर करते जाएंगे। और अपने बच्चों को बनाकर हम अज़ादारे हुसैन, अपने बच्चों को बनाकर हम अज़ादारे हुसैन ता क़यामत नस्ल की तत्हीर करते जाएंगे, ता क़यामत नस्ल की तत्हीर करते जाएंगे। और है अमानत करबला की जिस्म का सारा लहू, है अमानत करबला की जिस्म का सारा लहू, जिक्र इसका है अमान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। है अमानत करबला की जिस्म का सारा लहू, इसलिए हम मातमे जंजीर करते जाएंगे, इसलिए हम मातमे जंजीर करते जाएंगे। और लश्करे आदा को नजरों पे था रोके एक जरी, लश्करे आदा को नजरों पे था रोके एक जरी, जिक्र इसका साहिबे शमशीर करते जाएंगे, जिक्र इसका साहिबे शमशीर करते जाएंगे। और इस ज़मीं को खुल्द का हिस्सा बनाने के लिए, इस ज़मीं को खुल्द का हिस्सा बनाने के लिए हम मज़ा खाने यूं ही तामीर करते जाएंगे, हम मज़ा खाने यूं ही तामीर करते जाएंगे। हो गया पामाल रन में लाशे सिब्ते नबी,
हो गया पामाल रन में लाशे सिप्ते नबी, याद जब आएगा हम जंजीर करते जाएंगे, याद जब आएगा हम जंजीर करते जाएंगे। अहमद भाई मुरादा, शादे शादे जिसके हसब नसब में जरा भी कमी मिली, क्या कहना? जिसके हसब नसब में जरा भी कमी हुई, दिल में न उसके उल्फते सिबते नबी हुई, दिल में न उसके उल्फते सिबते नबी हुई। ये मतलब मुलाजा हटना मतलब कि सरवर का गम मिटाने की कोशिश बड़ी हुई, सरवर का गम मिटाने की कोशिश बड़ी हुई, लेकिन न उनकी शाखे तमन्ना हरी हुई, सरवर का गम मिटाने की कोशिश बड़ी हुई, लेकिन न उनकी शाखे तमन्ना हरी हुई। इसका मतलब यह कि ज़ेरे लहद जो आमद मौला अली हुई, ज़ेरे लहद जो आमद मौला अली हुई। एक बता दुरूद भेजे ज़ेरे लहद जो आमद मौला अली हुई, हमको नसीब एक बता दुरूद ज़ेरे लहद जो आमद मौला अली हुई, आई पलट के रूह बदन से गई हुई, आई के है बात शमे ख़ैमे शब्बीर की अलग, है बात शमे ख़ैमे शब्बीर की अलग, वरना बुझे चराग में कब रोशनी हुई, है बात शमे ख़ैमे शब्बीर की अलग, वरना बुझे चराग में कब रोशनी हुई। वो सब मुनाफिकीन हैं सुन के अली का जिक्र, वो सब मुनाफिकीन हैं सुन के अली का जिक्र, मोहरे सुकूत जिनके है लब पर लगी हुई, मोहरे सुकूत जिनके लब पर लगी हुई। शेर मौलाना सेठ के एक शेर है बलल मौजूद कि ऐ ज़ाहिरे हुसैन तेरी बात है अलग, ऐ ज़ाहिरे हुसैन तेरी बात है अलग, वरना कफन खरीद के किसको खुशी हुई, ऐ ज़ाहिरे हुसैन, ऐ ज़ाहिरे हुसैन तेरी बात है अलग, वरना कफन खरीद के किसको खुशी हुई, ऐ ज़ाहिरे हुसैन तेरी बात है अलग, वरना कफन खरीद के किसको खुशी हुई। और कह दे कोई मुसाफिर काबा से काशिए, कह दे कोई मुसाफिर काबा से काशिए, है करबला से सरहद जन्नत मिली हुई,
कह दे कोई मुसाफिर काबा से काशिए है करबला से सरहद जन्नत मिली। रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मा सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल इल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वस्सब्रिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रिज़विय्या वजूदित तक़विय्या वन निक़ाबतिन नक़विय्या वल हैबतिल लस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिम मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब। सलावत पढ़ ले बाबा से बुलंद। भाई आप हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग इधर आ जाइए तो कुछ खिताब करने का जी भी चाहे तो बस सामने आ जाइए भाई, उधर से उठ कर के आ जाइए। बुज़ुर्गों के लिए छोड़ दिए दीवार, बुज़ुर्ग सही हैं, बुज़ुर्ग लगे हुए हैं दीवारों से। आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, इधर इस तरफ आ जाइए। इधर मतलब या तो मैं कुर्सी वहाँ लगवा लूँ फिर कोई मसला नहीं है। सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद। देखिए एक बात समझ लीजिए आप, जब तक यहाँ सामने नहीं आएंगे 10 लोग आगाज़ ही नहीं करूँगा। यहाँ सामने आ जाइए आप लोग, लिल्लाह यहाँ सामने आ जाइए। इधर छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाएंगे लोग बाद में। यहाँ सामने आ जाइए सामने। मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी बार बार दाएं बाएं करने में, वो माइक में आवाज़ भी सेट नहीं हो पाएगी। एक सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद। भाई आ जाइए, लिल्लाह खुदा के वास्ते आ जाइए, मौला के वास्ते आ जाइए, सामने आ जाइए भाई। हाँ जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें फ़र्शाज़ा जैसी नेमत अता की है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत रखी है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में अली की ऐसी मोहब्बत रखी है कि शाहियाँ उनके ग़ुलामों के क़दमों में, तख्त उनके ग़ुलामों के क़दमों में, ताज उनके ग़ुलामों के क़दमों में। और क्यों ना हो, इसलिए कि दुनिया में बादशाह ख़रीदे गए मगर अली का कोई ग़ुलाम न ख़रीदा गया। और फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, देखिए एक बात तो पहले आप समझ लीजिए। मजलिस पढ़ता हूँ एक, फिर भी उसमें 1 साल गैप हो जाता है। कभी कदार इत्तेफाक होता है लखनऊ में 2.25 महीने में दूसरी मजलिस का, वरना ये एक ऐसी मजलिस है दिल से आता हूँ, दिल से पढ़ता हूँ, अपने इरादे से पढ़ता हूँ। चूँकि ये ताल्लुक़ तकरीबन 10-12 साल पुराना है। एक सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद।
मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसमें खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा राज़िक़ दो जहाँ वो अल्लाह के जिसने हमें हयात अता की है, हमें जीने का सलीक़ा अता किया है, हमें क़ुव्वत अता की है, हमें ताकत अता की है, हमें सेहत अता की है, वो अल्लाह के जिसने हमें रिज़्क़ अता किया है, वो अल्लाह के जिसने हमें खाना अता किया है, वो अल्लाह के जिसने हमें पानी अता किया है, वो अल्लाह के जिसने हमें ज़मीन का फ़र्श दिया है, वो अल्लाह के जिसने हमें आसमान का शामियाना दिया है, वो अल्लाह के जिसने हमें भूखा उठाया ज़रूर मगर कभी भूखा सोने न दिया, वो अल्लाह अपनी बाबरकत किताब में ये इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब। अल्लाह ऐलान करता है कि मैंने ज़मीन और आसमान को वमा बैनहुमा और इनके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं, चाँद हो, सूरज हो, सितारे हो, कहकशाएँ हों, वमा बैनहुमा इनके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं हमने उन्हें 6 दिनों में खल्क़ किया। हालांकि 6 दिनों का तर्जुमा मजबूरी है इसलिए कि अभी सूरज की खिलकत हुई नहीं तो दुनिया का तसव्वुर कैसा। बहरहाल अल्लाह ये कह रहा है जो तर्जुमा हुआ है आम तौर पे वही कर देता हूँ। अल्लाह ऐलान करता है मैंने ज़मीन और आसमान वमा बैनहुमा इनके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें 6 दिनों में खल्क़ किया। वमा मस्सना मिन लुग़ूब मैंने इन्हें 6 दिनों में खल्क़ किया मगर मुझे थकन महसूस ना हुई। अल्लाह कह रहा है मैंने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में खल्क़ किया मगर मुझे थकन महसूस ना हुई। अब भाई शम्स तबरेज़ तो है नहीं कि कहें कि भैया कल दिल्ली पढ़ा वहाँ से चले, फिर कल ही आज़मगढ़ पढ़ा, फिर लखनऊ आ गए और लखनऊ पहुँच कर के अब ये बात कहें नहीं मुसलसल सफ़र हो रहा है इतने दिनों से मुझे थकन महसूस ना हुई। अगर ये बात मैं कहूँ तो ये बात समझ में आती है। क्यों? इसलिए कि हम जिस्म रखते हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ ज़रा गौर फरमाइए। ये बात अगर मैं कहूँ तो ये बात समझ में आती है क्योंकि हम जिस्म रखते हैं। ये बात आप कहें कि मुसलसल एक मजलिस, दूसरी मजलिस, तीसरी मजलिस, चौथी मजलिस, पाँचवीं मजलिस, छठी मजलिस मुसलसल मजलिस है, अगर ये बात आप कहें कि हमने थकन महसूस नहीं की तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अल्लाह कहे, वो अल्लाह के जो जिस्मानियत से मुबर्रा है, वो अल्लाह कहे कि हमें थकन महसूस न हुई, ये कहना बता रहा है कि ज़मीन और आसमान की खिलकत में कुछ जिस्म वाले भी शामिल थे। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, सलावात पढ़े ना बावाज़ बुलंद। कुछ जिस्म वाले भी शामिल थे। अब वो कौन लोग थे? सुनिए वो कौन लोग थे। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि लौलल मश्यु मिन्ना अलस समावात लमा कामत व अलल अर्ज़ लमख़ज़रत वला बिल अर्ज़ाक़ क़द ज़हक़त। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर हम 14 में से कोई न कोई आसमान पर न चले तो आसमान गिर जाए। अगर हम 14 में से कोई न कोई आसमान पर न चले तो आसमान गिर जाए। व अलल लमा कामत कायम न रहे आसमान। व अलल अर्ज़ लमख़ज़रत और अगर हम 14 में से कोई न कोई ज़मीन पर न चले तो ज़मीन कभी सब्ज़ा ना उगाए। यानी ज़मीन अगर सब्ज़ा उगाती है तो अहले बैत की जूतियों की वजह से उगाती है। ज़मीन पे सब्ज़ाज़ार है तो अहले बैत की जूतियों की वजह से है। ये हरियाली है तो अहले बैत की वजह से है। ये दरख्त है तो ये अहले बैत की वजह से है। ये पहाड़ों पे हरियाली है तो अहले बैत की वजह से है। ये वादियाँ हैं तो अहले बैत की वजह से हैं। ये गुलजार है तो अहले बैत की वजह से है। ये तरह तरह के फूल हैं कायनात में तो वो अहले बैत की वजह से। सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी मौलाए कायनात फरमाते हैं अगर हम 14 में से कोई न कोई इस ज़मीन पर न चले, ज़मीन कभी सब्ज़ा न उगाए। अहले बैत कोई मारफत इंसान समझे कि अहले बैत क्या है। पैगम्बर इस्लाम बज़्म सजी हुई है, अली की आमद हुई। किसकी? अली की आमद। अली को नबी ने देखा। अली को नबी ने जैसे ही देखा मुस्कुराए। अली को देख के मुस्कुराए। अली को देख के मुस्कुराए। लफ्ज़ें बदल के कहूँ, नबी मुस्कुराते ही जब थे कि जब अली को देखते थे। अली को देख करके मुस्कुराए। अस्करी भाई आप इधर आइए थोड़ी देर के लिए, 2-5 मिनट के लिए आइए, आपकी ज़रूरत है।
सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद, एक सलावात पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। और फरमाइएगा, अली को देख के मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद एक जुमला फरमाया, मरहबन बेमन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अबी है आदम बे 40 सनतिन। मैं खुशामदीद कहता हूँ अपनी बज़्म में उस अली को, अली आ रहे हैं, मैं अपनी बज़्म में खुशामदीद कहता हूँ उस अली को कि जिसे अल्लाह ने उनके बाप आदम से 40,000 साल पहले पैदा किया। मैं अपनी बज़्म में खुशामदीद कहता हूँ उस अली को कि जिसे अल्लाह ने उनके बाप आदम से 40,000 साल पहले पैदा किया। साहिल खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको और अली के नूर को आदम के वजूद से 40,000 साल पहले पैदा किया। क्या सुनो, कायनात में कुछ भी नहीं था, न ज़मीन थी, न आसमान था, न कहकशाएँ, न चाँद, न सूरज, न पानी, न अर्श, न फ़र्श, कुछ भी नहीं था। अव्वल मा खलक़ल, यहाँ फरमाया है ये हदीस, यहाँ इरशाद फरमाइए, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। अब पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि सुनो, हम जैसे जैसे अल्लाह की तस्बीह करते जाते थे, अल्लाह कभी पानी को खल करता था, कभी अर्श को खल करता था, कभी ज़मीन को बनाता था, कभी आसमान को बनाता था, कभी चाँद को बनाता था, कभी सूरज को बनाता था, कभी कहकशाओं को बनाता था, कभी सितारों को बनाता था। हम जैसे जैसे अल्लाह की तस्बीह करते जाते थे, कायनात बनती चली जाती थी। आखिर में नबी ने फरमाया, भाई इतना समझ लो, फरिश्तों ने मुझे और अली को देखकर अल्लाह की तस्बीह सीखी है। हाय हाय, जज़ाकल्लाह, सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। फरिश्तों ने मुझे और अली को देखकर अल्लाह की तस्बीह सीखी है। फरिश्तों ने मुझे और अली को देखकर, अली इधर क्या फरमा रहे हैं, हम न हो तो ज़मीन न हो, हम न हो तो आसमान न हो। नहीं, पूरी हदीस का तर्जुमा कहा मौलाए कायनात ने, वला बिल अर्ज़ाक़े कद ज़हक़त, बल्कि ज़मीन अगर हम ना हो तो ज़मीन अपने रिस्क के होने के बावजूद मुस्कुराना बंद कर दे। अगर हम ना हो तो ये ज़मीन हो और इसके पास रिस्क भी हो, उसके होने के बावजूद ज़मीन हमेशा उदास रहे। यानी ज़मीन मुस्कुराती है तो अहले बैत की जूतियों की वजह से मुस्कुराती है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइए। मैं इस मिट्टी की बात कर रहा हूँ जिस पे हम और आप बैठे हैं, इस मिट्टी की बात, कोई मखसूस मिट्टी नहीं कि हम अरब में ना हो, हम मक्के में ना हो, हम मदीने में ना हो, हम कूफे में ना हो, हम सामर्रा में ना हो, हम काज़मैन में ना हो, हम मशहद में ना हो, हम यहाँ ना हो, हम वहाँ। कोई मखसूस मिट्टी की बात नहीं की अली ने, हर मिट्टी की बात की है अली ने। जो जहाँ रहता है वो रह रहा है ज़मीन पर, तो वो हमारी जूतियों का सदका है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा, वो हमारी जूतियों का। मैं इस मिट्टी की, अच्छा, इस मिट्टी के सिलसिले से उलमा का बयान है कि इन्ना अकलतीन हरामुन, मिट्टी का खाना हराम है, मिट्टी का खाना हराम है। अच्छा, कितनी सख्ती के साथ है वो सुन लीजिए। मन अकलतीन लम युसल्ला अलैह, जो मिट्टी खा के मर जाए तौबा किए बगैर उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। जो मिट्टी खा के मर जाए तौबा किए बगैर उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। यानी आप गौर फरमा रहे मिट्टी का खाना कितनी सख्ती के साथ मना किया गया है। बच्चे मेरे गौर से मेरी बात सुने, एक सलावात पढ़ें बाबा से बुलंद। इन्ना अकलतीन हरामुन, मिट्टी का खाना हराम है। मन अकलतीन लम युसल्ला अलैह, जो मिट्टी खा के मर जाए तौबा किए बगैर उसकी नमाज जनाजा। इतनी सख्ती के साथ सुनिए, मिट्टी आपके इस शहर की हो, इस काज़मैन की हो, दरगाह की हो, मिट्टी कहीं की भी हो, आपके लखनऊ की हो, किसी मकाम की हो, खाना हराम। मिट्टी हैदराबाद की हो, खाना हराम। मिट्टी मुंबई की हो, खाना हराम। मिट्टी हिंदुस्तान की हो, खाना हराम। मिट्टी पाकिस्तान की हो, खाना हराम। मिट्टी ईरान की हो, खाना हराम। मिट्टी इराक़ की हो, खाना हराम।
मिट्टी शाम की हो खाना हराम। चलिए और करीब करता हूँ, मिट्टी कब्र रसूल की हो खाना हराम, मिट्टी मक्के की हो खाना हराम, मिट्टी मदीने की हो खाना हराम, मिट्टी नजफ़ की हो खाना हराम, मिट्टी सामर्रा की हो खाना हराम, मिट्टी काज़मैन की हो खाना हराम, मिट्टी मशहद की हो खाना हराम। व कायनात में अकेली मिट्टी है हुसैन के शहर की मिट्टी। हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें। सलावात पढ़े ना बाबा से बला। भाई ज़रा सा अपने हाथों को आज़ाद कीजिए ना, नाराए हैदरी। भाई थोड़ा और आज़ाद कर लीजिए, ज़रा आज़ाद कीजिए अपना ये, हाँ ज़रा सा आज़ाद कर लीजिए आप लोग, नाराए हैदरी। थोड़ा आज़ाद कीजिए ख़ुद को, तभी महसूस कर पाएंगे। सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, बस कायनात में अकेली मिट्टी है हुसैन के शहर की मिट्टी, कि जिसके सिलसिले से छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए पहली बात तो ये अर्ज़ कर दूं, गेट पे कतन न बैठिए, अभी बहुत जगह है, क्योंकि गेट पर बैठ जाएंगे तो लोग ये समझेंगे कि जगह फुल हो गई है। सलावात पढ़ने आ सकते हैं आप, यहाँ भी जगह है, इधर भी जगह है, उधर भी जगह है, बाकायदा आ सकते हैं। हाँ जज़ाकल्लाह, इधर आ सकते हैं आप लोग। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें। अभी इसमें 60-70 लोग जब तक आ नहीं जाएंगे मैं मेंबर छोड़ूंगा नहीं अस्करी भाई। अब आप जा सकते हैं। देखिए जो लोगों को बुलाना था वो आ गए, जज़ाकल्लाह। और आप लोग करीब आ जाइए, एक दूसरे से मुत्तसिल हो जाइए। हमें मालूम है कि इत्तिसाल का कितना फ़ायदा होता है मजलिस पढ़ते वक्त, और कितने गौर से सुना जाता है जब पब्लिक एक दूसरे से मुत्तसिल होती है और सामीन मुत्तसिल होते हैं। सलावात पढ़ ले बाबा से बुलंद। आ जाइए, अंदर आ जाइए, जगह है बाकायदा इधर आ जाइएगा, जगह है। आ जाइए मेरे सरकार, इधर पूरी जगह है, इधर बाकायदा आ जाइए। जज़ाकल्लाह, सलावात पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखें, मौला सलामत रखें। मिट्टी कब्र हुसैन की, हुसैन के शहर की मिट्टी, हुसैन की इस बस्ती की मिट्टी, के जिसके सिलसिले से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन अकलहू मिन शीयतना काना लहू शिफ़ाअन नाफ़िया। जो खाके शिफा को हमारे चाहने वालों में खाएगा उसी को फ़ायदा पहुंचाएगी। हाँ मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। जो चाहने वालों में खाएगा, मौला कह रहे मन अकलहू मिन शीयतना, जो हमारे चाहने वालों में खाके शिफा को खाएगा उसी को फ़ायदा पहुंचाएगी। मेरे मौला ये चाहने वालों की क़ैद क्यों लगा दी? मौला कह देते कि जो भी खाके शिफा को खाएगा उसे फ़ायदा पहुंचाएगी। मौला कहते हैं नहीं, जो चाहने वालों में खाएगा उसी को फ़ायदा पहुंचाएगी। चाहने क्यों मेरे मौला? क्या इसलिए ताकि 1400 साल बाद किसी लंदन नामी शहर में इसकी नीलामी हो तो बात जहन में बसी रहे। हाँ जज़ाकल्लाह, ये बोले आप, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें। किसी लंदन नामी जगह पे इसकी नीलामी हो तो बात जहन में रहे, फ़ायदा उसी को पहुंचाएगी कि जिसको मार्फत होगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सलवात पढ़ लें बाबा से बुलंद। फ़ायदा उसी को ये मिट्टी पहुंचाएगी कि जिसे, भाई जज़ाकल्लाह, भाई इधर आ जाइए, है जगह। सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद। ये होता रहेगा भाई, ये बाद में ये होता रहेगा। हाँ ये होता रहेगा। आ जाइए आ जाइए, जज़ाकल्लाह। एक सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें, मौला आबाद रखें, मौला ज़िंदा व पाइंदा रखें आप सब लोगों को, और अपने कब्र की ज़ियारत नसीब फरमाएँ, करबलाए मुअल्ला बुलाएँ आप सब लोगों को। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि मन अकलहू, मेरे मौला ये चाहने वालों की क़ैद क्यों लगा दी? मौला कह देते जो भी खाएगा उसको फ़ायदा पहुँचाएगी। ये चाहने वाले की क़ैद क्यों लगाई? क्या दुश्मन खाएगा तो असर बदल जाएगा? मेरे मौला क्या दुश्मन खाएगा? 1 2 3 4, आप लोग 4 लोग इधर आ जाइएगा बाकायदा। एक सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद, बाकायदा आ जाइएगा, आ जाइएगा बाकायदा आप लोग। जज़ाकल्लाह, आ जाइए इधर,
आप ही लोगों के लिए ये जगह इतनी देर से मौजूद है। जज़ाकल्लाह। हाँ, सलावत पढ़ने बाबा से बुलंद। ये जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे। भाई थोड़ा सा और आप आगे हो जाइए। हाँ, वहीं बैठ जाइए, वहीं 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 बैठ, वहीं कमी महसूस हो रही है। सलावत पढ़ने बाबा से बुलंद। बस जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। तो ये बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम ने फरमाया चाहने वालों की कैद लगाई है। मन अकलहू मिन शियतना, जो चाहने वालों में खाएगा उसे फ़ायदा पहुंचाएगी। मेरे मौला, मेरे सुल्तान, मेरे इमाम, मेरे रहबर, मेरे पेशवा, ये चाहने वाले की कैद क्यों लगाई? क्या दुश्मन खाएगा तो असर बदल जाएगा? इमाम ने फरमाया सुनो, वो भी बता देता हूँ। इमाम ने फरमाया अच्छा सुनो, वमन अकलहू मिन उदुवेना यजूबो कमा तजूबुल इलिया, और जो हमारे दुश्मनों में खाके शिफा को खाएगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे आग में दुम्बे की चर्बी पिघल जाती है। सलावत पढ़ने बाबा से बुलंद। ऐसे पिघल जाएगा। हमको लग रहा है मेरा बुलाना बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है। सलावत पढ़ने बाबा से बुलंद। वमन अकलहू मिन उदुवेना यजूबो कमा तजूबुल इलिया, जो हमारे दुश्मनों में इस खाक को खाएगा ऐसे पिघल जाएगा जैसे आग में दुम्बे की चर्बी पिघल जाती है। फ़ायदा उसी को पहुंचाएगी जिसे इस खाक की मार्फत हो। अब एक जुमला कहूँ, खाक समझ में नहीं आ रही है, हुसैन खाक समझ में आएंगे। हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। खाक समझ में नहीं आ रही है, हुसैन मिट्टी समझ में नहीं आ रही है, हुसैन खाक समझ में आएंगे। आज तक ज़माने को ये मिट्टी समझ में नहीं आई, और इसको समझाने के लिए एक आलिम दीन का सहारा लेता हूँ, अल्लामा अबुल फ़ज़ल तहरानी। अल्लामा अबुल फ़ज़ल तहरानी, आपकी एक किताब है शिफ़ाउस सुदूर फ़ी शरह ज़ियारतिल आशूर। अल्लामा अबुल फ़ज़ल तहरानी ने ये किताब ज़ियारत आशूरा पे लिखी है, पूरी मुकम्मल किताब शरह ज़ियारत आशूरा लिखी है। और इस ज़ियारत की शरह करते करते अल्लामा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़मीन की बात कर दी, गुफ्तगू कर दी खाके शिफा की, हुसैन के शहर की मिट्टी की बात की। बात करते करते अज़मत खाके शिफा पर एक शेर में वो अपना अक़ीदा बयान करते हैं। वो कहते हैं उस ज़माने वालों, तुम क्या जानो कि हुसैन के शहर की खाक है क्या? तुम क्या जानो कि हुसैन की बस्ती की खाक है क्या? अच्छा, उससे पहले रुक जाइए, उससे पहले इमाम का एक कौल मैं आपको सुना देता हूँ। छठे इमाम ने फरमाया है, लॉकडाउन के ज़माने में ज़माना परेशान था और एक दूसरे के बारे में कह रहा था, साहब फासले का ख्याल रखो, एक दूसरे से फासला बना के रखो, है ना ऐसा? इसी लखनऊ में वही मुहर्रम आया, बल्कि 21 हम तो मौजूद थे इसी लखनऊ में लॉकडाउन के ज़माने में। 21 रमज़ानुल मुबारक, कितने बेचैन थे हम, ज़माना एक दूसरे से भाग रहा था। हम कह रहे थे हमें मातम की इजाज़त दे दो, हमें जुलूस की इजाज़त दे दो, हमें आज़ादारी की इजाज़त दे दो। तो क्यों कह रहे थे, कभी सोचा है? जब ज़माना भाग रहा था हम कह क्यों रहे थे? बताऊं क्यों कह रहे थे? सुनिए, छठे इमाम ने फरमाया है, इन्नल्लाह मज़जा फ़ी तीनते मोमिनिन तुरबता करबला, अल्लाह ने जब मोमिन की तीनत बनाई तो उसमें थोड़ी सी खाके शिफा रख दी। हाँ, भाई ज़रा आप ही लोग मेरे साथ हो जाइए ना, आप ही लोग इधर ही वाले मेरे साथ हो जाएं। अल्लाह ने, जज़ाकल्लाह मौला सलाम, आप ही लोग मेरे साथ हो जाइए। अल्लाह ने जब मोमिन की तीनत बनाई तो उसमें थोड़ी सी खाके शिफा रख दी। साल ने कहा, मौला मोमिन की तीनत में खाके शिफा, मौला कहाँ मोमिन कहाँ खाके शिफा, इसकी तीनत में अब चेहरे बता देंगे, चेहरा बता देगा, चेहरा बता देगा, चेहरा बता देगा किसकी खिलकत में कितनी खाके शिफा रखी गई है, कितनी मकदार में रखी गई है। साहिल कहता है कि मौला मोमिन की तीनत में खाके शिफा, सबूत ये है, लिजा तहन्नो कुलूब शियती अल हुसैन, चूंकि उसकी तीनत में खाके शिफा रखी गई है, यही सबब है हमारे चाहने वालों के दिल हुसैन की तरफ खींचे चले जाते हैं। यानी गौर फरमाया, खाक मजबूर करती है चलो हुसैन की तरफ चलें, खाक कहती है चलो आज़ादारी में चलें, खाक कहती है चलो मातम में चलें,
खाक कहती है चलो आज़ादारी कर ले, खाक कहती है चलो जुलूस में चले, खाक मजबूर करती है रोकना चाहे तब भी नहीं रुक सकते। और आप इस मजलिस की बात कर लीजिए ना, बहुत सारे लोग स्क्रीन पर रुक सकते थे, वहां तो कुर्सी लगी हुई थी, लेकिन अंदर आए, किस चीज ने मजबूर किया? शम्स तबरेज़ की अपनी जाती हैसियत क्या है जो बुला ले? हमारी जाती हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों आए? खाक ने मजबूर किया चलो फर्श अज़ा पर बैठे, खाक ने मजबूर किया चलो मजलिस में बैठे, खाक ने मजबूर किया कि चलो आज़ादारी में चले। लब्बैक या हुसैन, 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 नारे हैदरी, नारे सलवा। भाई जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। देखिए ये दो चीज़ें हैं, एक मिट्टी है और एक पानी। एक मिट्टी है, एक पानी। खुदा कीजिए, खुदा मतलब खुदा से ये दुआ मांगा कीजिए कि कभी ये दोनों चीज़ें किसी की ख़राब ना हो। कभी किसी की मिट्टी ख़राब ना हो, कभी किसी का पानी ख़राब ना हो। हाय मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ और फरमाइएगा, कभी किसी की मिट्टी ख़राब ना हो, कभी किसी की का पानी ख़राब ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें ख़राब हो गई ना तो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। हाय मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। अगर ये दो चीज़ें चली गई ना तो दुनिया भी गई, मिट्टी कभी ख़राब ना हो, पानी ख़राब ना हो। भाई शम्स तबरेज़ कहना क्या चाहते हो? कि मैं कहना ये चाहता हूँ हर शहर का पानी अलग होता है। लखनऊ का पानी अलग, बनारस का पानी अलग, हैदराबाद का पानी अलग, मुंबई का पानी अलग। जैसे जैसे पानी और मिट्टी बदलती रहती है वैसे वैसे असर भी बदलता रहता है, तहज़ीब भी बदलती रहती है। लिहाजा लखनऊ के पानी का असर और मिट्टी का असर अलग, तो लखनऊ की तहज़ीब और, दिल्ली की तहज़ीब और, हैदराबाद की तहज़ीब और, मुंबई की तहज़ीब और, बनारस की तहज़ीब और, हिंदुस्तान की तहज़ीब और, पाकिस्तान की तहज़ीब और। भाई शम्स तबरेज़ खुल के कह दो ना जो कहना चाहते हो। क्या मैं कहना यह चाहता हूँ असल में दो तरह के लोगों ने हमारी इस कौम को तोड़ने की कोशिश की। एक वो जिनका पानी खराब है, एक वो जिनका खून खराब है। भाई जज़ाकल्लाह, एक वो जिनका पानी खराब है, एक वो जिनका खून खराब है। पहचान क्या है? कब पहचान बस इतनी सी है, जो उलमा के खिलाफ बोले समझ लेना पानी खराब है, जो आज़ादारी के खिलाफ बोले समझना खून खराब है। सलावत पढ़ने बावाज़ बुलंद। सलावत एक और सलावत बावाज़ बुलंद बोल भाई। कभी मिट्टी खराब ना हो। जिन लोगों ने अपनी मिट्टी अच्छी की ना, पता नहीं वो किस मेयार पर गए इल्म के, जिनकी मिट्टी अच्छी थी। इसलिए कि आपने तो सुना है ना कि मिट्टी अगर अच्छी हो तो आप, ये बड़ी पुरानी मसल है कि पहुंची वहीं पर खाक, पहुंची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। कुल्लो शैइन यरजौ इला असले, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। इमाम फरमा रहे मोमिन की तीनत में खाके शिफा रखी गई है। दफन चाहे लखनऊ में हो वहीं जाएगा जहाँ की हकीकत है। हाय हाय, अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ ज़रा भैया। हाय हाय हाय, मौला सलाम, आप मेरे साथ हो जाइए ना, सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। आप ही लोग मेरे साथ हो जाइए, ये हमारे भाई बैठे हुए सारे सियाह लिबास वाले ही मेरे साथ हो जाए। एक सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। सुनिए, पहुंची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। कुल्लो शैन यरजौ इला असले, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। अब जिसकी जो असल होगी वो उसकी तरफ पलटेगा। और लोग पलट के आए, दो तीन नाम बता देता हूँ, जैसे कैसे कैसे लोग। सुल्तान सलीम उस्मानी, सुल्तान सलीम उस्मानी, नाम ही देखिए कि कैसा अजीब था। सुल्तान सलीम उस्मानी। मिट्टी अच्छी हो तो मुमकिन नहीं कि इंसान ना बदले। पानी अच्छा हो
तो मुमकिन नहीं कि इंसान ना बदले। इसका नजफ से गुज़र हुआ। इसने पूछा ये काफ़िले की शक्ल में लोग कहाँ जा रहे हैं? तो किसी ने बताया कि यहाँ नबी के खलीफा अली की कब्र है। अच्छा, कि चलो मैं भी चलता हूँ, देखो तो सही क्या होता है। गया, अंदर गया, कब्र को देखा, ना जाने क्या महसूस किया। मिट्टी की तासीर बदल गई, मिट्टी का असर बदल गया। बाहर निकला तो रुख अब अली की ज़री का नहीं किया, अली की ज़री का रुख नहीं किया, बल्कि रुख किया जन्नतुल बकी का। और अपनी नस्ल को, आने वाली हर उस्मानी नस्ल को बताया कि जब भी दिल में अली की विलायत उतरती है तो पहली लानत फातिमा के कातिलों पर होती है। हाय 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 हाय। अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। जब भी मिट्टी बदलती है तो पहली लानत शहजादी के कातिलों पर होती है। एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा से। रुख किया जन्नतुल बकी का, और जन्नतुल बकी का रुख करने के बाद सुल्तान सलीम उस्मानी ने एक शेर कहा वहीं, और फौरन मिट्टी का असर जो बदला था उसका असर दिखाया। पहुंची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था, असर देखिए कैसे बदला। कहता है इलैकुम, हमारा अकीदा क्या है, हम तो थोड़े से लम्हात में टूट जाते हैं, है ना। क्या कहता है सुनिए, कहता है इलैकुम बनी ज़हरा हज्जी व उमरती, ए ज़हरा के बेटो मेरा हज भी तुम्हारे लिए, मेरा उमरा भी तुम्हारे लिए। मिट्टी का असर बदल रहा है, मिट्टी की तासीर बदल रही है, पानी का असर बदल रहा है। ए ज़हरा के बेटो मेरा हज भी तुम्हारे लिए, मेरा पानी, मेरा हज भी तुम्हारे लिए, मेरा उमरा भी, मेरा हज भी तुम्हारे लिए, मेरा उमरा भी तुम्हारे लिए। आगे कहता अरे क़याम अकीदा तो आगे उसने बयान किया है। कहता अच्छा ये बात ज़हन में रखिएगा, शम्स तबरेज़ का अकीदा नहीं है, सुल्तान सलीम उस्मानी का है। हमारा अकीदा उससे आगे भी जा सकता है, आपका अकीदा उससे और आगे जा सकता है। ये सुल्तान सलीम उस्मानी का अकीदा बता रहा हूँ। वो कहता है इलैकुम बनी ज़हरा हज्जी व उमरती, ए ज़हरा के बेटो मेरा हज भी तुम्हारे लिए, मेरा उमरा भी तुम्हारे लिए। व अंतुम मा सल्लैतु लिल्लाहि क़िबलती, और ए ज़हरा के बेटो जब मैं अल्लाह की नमाज़ पढ़ता हूँ मेरा क़िबला तुम हो जाते हो। हाय 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 हाय। ए ज़हरा के थोड़ा नाराए हैदरी, थोड़ा तो साथ दे दीजिए, लिल्लाह सलावत पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। एक मजलिस पढ़नी है, 10 मजलिस इस खाने में होती तो 3 दिन लगते मुझे आपसे बुलवाने में। सलावत पढ़ने बाबा से बुलंद। ए ज़हरा के बेटो मेरा हज भी तुम्हारे लिए, मेरा उमरा भी तुम्हारे लिए। व अंतुम मा सल्लैतु लिल्लाहि क़िबलती, और ज़हरा के बेटो जब मैं अल्लाह की नमाज पढ़ता हूँ मेरा क़िबला तुम हो जाते हो। नमाज अल्लाह की, नमाज अल्लाह की, क़िबला अहले बैत को बता रहा है। यानी सुल्तान सलीम उस्मानी अपनी आने वाली उस्मानी नस्लों को बता के गया, जिस्म के क़िबले को काबा कहते हैं, रूह के क़िबले को अली कहते हैं। जिस्म के क़िबले को काबा कहते हैं। अच्छा ठहरिए, दूसरा नाम लेता हूँ। मिट्टी का असर, मिट्टी की तासीर बदली। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली, ये अभी देखा है मिट्टी की तासीर बदली, यहाँ मिट्टी कहीं और की थी। ऐसा महसूस हुआ कि ये मिट्टी नजफ़ की है, सामर्रा की है, काज़मैन की है, लग रहा था। लेकिन मैंने कहा ना कुल्लो शैइन यरजउ इला अस्लिही, हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली, इसने एक नहजुल बलागा की शरह 21 जिल्दों में लिखी है। 21 जिल्दों में नहजुल बलागा की शरह लिखी। शरह नहजुल बलागा के उन्वान से अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली की ये शरह बहुत मशहूर है। आप में से माशाल्लाह कितने लोग करबलाए मोहल्ला गए हैं? नजफ़ की ज़ियारत की होगी आप लोगों ने। आपने देखा होगा कि जब आप ज़री की ज़ियारत करेंगे तो कुब्बे के अंदर ज़री है,
खुब्बा है, खुब्बे के अंदर कुछ अरबी में लिखा हुआ है, वो कुरान की आयतें या हदीस नहीं हैं। अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुतज़ली के अली पर लिखे गए 80 अशार हैं। अली के फ़ज़ाइल के बाब में लिखे गए 80 अशार हैं। अब एक बात, इतने मोतबर हैं कि अली की बारगाह में हैं। हाय 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 हाय, इतने मोतबर हैं कि अली की बारगाह में, इतने मोतबर हैं कि अली की, अब ये बात ज़हन में रखिएगा, इतने मोतबर हैं कि अली की बारगाह में। अब सुनिए अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुतज़ली क्या कहता है। वो कहता है, या अली इज़ा ताफ़तानुम बिल मशाइरी व सफ़ा फ़क़ब्र का रुकनी ताइफ़न व मशाइरी। या अली, जब से सुना है लोग काबे का तवाफ करके हाजी बन जाते हैं। या अली, जब से सुना है लोग काबे का तवाफ करके हाजी बन जाते हैं, तब से लेकर आज तक मैं तेरी कब्र का तवाफ करके हाजी बन जाता हूं। या अली, जब से सुना है लोग काबे का, कहां फंस गए आज। या अली, जब से सुना है लोग काबे का तवाफ करके हाजी बन जाते, तब से लेकर आज तक मैं तेरी कब्र का तवाफ करके हाजी बन जाता हूं। इसलिए कि या अली, मैं जानता हूं जिस काबे में तू 3 दिन रहे, जब उसका तवाफ वाजिब हो जाए तो जिस नजफ में तू आज तक सो रहा है। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे। जिस नजफ में तू आज तक सो रहा है, ये अल्लामा इब्न अबिल हदीद, देखिए मिट्टी। अब सुनिए, मिट्टी थी कहीं और की, तो आखिरी लम्हात में ऐसे फ़ज़ाइल के बावजूद, नहजुल बलागा की शेरा लिखने के बावजूद, 80 अशार अली की मदह पर कहने के बावजूद, मिट्टी थी कहीं और की, आखिरी लम्हात में बदल गई। पूछिए उलमा से, अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुतज़ली अपने आखिरी लम्हात में बदल गए, क्योंकि मिट्टी कहीं और की थी। मैंने कहा ना, पहुंची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। ये देखिए, वहाँ उधर सुल्तान सलीम उस्मानी, इधर ये। तीसरा नाम सुनिए भाई, मुझे डर लग रहा है, आप कह रहे मैं आगे बुलाऊं, मुझे डर लगने लगा आगे बुला लूं। सलावात पढ़ने बाबा से बुलंद। हाँ, सलावात पढ़ने और बाबा से बुलंद। हाँ, अब आप लोगों को बुला सकता हूं मैं आगे। अब किसी की ज़रूरत नहीं, अब आप लोग अगर चाहें तो आ सकते हैं। एक सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। सुल्तान सलीम उस्मानी, ये अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुतज़ली, यूट्यूब पे एक नाम सर्च कीजिए, प्रोफेसर हसन शहाता, प्रोफेसर हसन शहाता, जामिअतुल अज़हर मिस्र का, अपने उस वक्त का सबसे बड़ा प्रोफेसर, प्रोफेसर हसन शहाता, बहुत बड़ा आलिम, पढ़ा लिखा आदमी था, गैर मजहब पर था, दूसरे के मजहब पर, लेकिन पढ़ते पढ़ते न जाने क्या पढ़ लिया, पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। मिट्टी की तासीर बदल गई, पानी का असर बदल गया, तो आखिर में ऐलान कर दिया, आज के बाद मैं वैसे ही नमाज अपनी कौम को पढ़ाऊंगा कि जैसे अली के चाहने वाले पढ़ते हैं। मिट्टी का असर बदला, मिट्टी की तासीर बदली। जैसे ही इसने अपना अकीदा जाहिर किया, ये तो तय कर लीजिए 1.5-2 घंटा सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। आधे घंटे में ख़त्म करवाना है तो साथ दीजिए, बोलिए मेरे साथ, आधे घंटे में तमाम मजलिस सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। मगर आप लोग परेशान ना होइएगा, आप लोग मेरे साथ हैं। एक सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। मिट्टी का असर बदला, मिट्टी की तासीर बदली। प्रोफेसर हसन शहाता, आप जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको एक जनाजा मिलेगा, एक लाश मिलेगी। कुछ लोग उसके गले में, प्रोफेसर हसन शहाता के गले में रस्सी है, और कुछ लोग खींच रहे हैं उस लाश को। वो लाश, वो जो तस्वीर आएगी इमेज से, में पहले तस्वीर ही आएगी जब आप गूगल पे सर्च करेंगे प्रोफेसर हसन शहाता को, तो खींच रहे हैं। उनका स्टेटमेंट भी अरबी में मौजूद है,
अरबी का इंग्लिश में ट्रांसलेट भी मौजूद है, लोगों ने जब डाला है, अपलोड किया है, तो उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ अपलोड किया है, तो वो भी आप महसूस कर सकते हैं। प्रोफेसर हसन शाहता को जब उन्होंने अपना अक़ीदा ज़ाहिर किया, अपनी मिट्टी ज़ाहिर की, जब अपनी मिट्टी ज़ाहिर की कि मेरी मिट्टी है कहाँ की, तो नजफ़ अशरफ में एक सेमिनार में आपको बुलाया गया। सेमिनार में पहुँचे, जब सेमिनार में पहुँचे, बड़ा हसास जुमला है, महसूस कर लीजिएगा। प्रोफेसर हसन शाहता सेमिनार में पहुँचे, अल्लामा को बुलाया गया खिताब के लिए। मैंने कहा था ना आपसे कि जब मिट्टी बदलती है तो रुख जन्नतुल बकी का होता है, अभी आपको बताया था ना, याद है? आप भूले तो नहीं? सुल्तान सलीम उस्मानी ने रुख जन्नतुल बकी का किया है, नजफ़ अशरफ में रुख जन्नतुल बकी का। यानी जो भी इधर आता है उसे पता है कि इधर आने के लिए पहले ज़हरा के कातिलों पे लानत करनी होगी। भाई जहन में रखिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। आया सेमिनार में बुलाया गया, प्रोफेसर हसन शाहता ने जन्नतुल बकी का रुख किया है, नजफ़ में रुख जन्नतुल बकी की तरफ रुख करके क्या जुमला कहता है, ऐ नबी की बेटी मुझे मुआफ कर देना कि मैं अपनी जिंदगी के इतने लम्हात आपके दुश्मनों की तारीफ करता रहा। जुमला है खुदा की कसम, ऐ नबी की बेटी मुझे मुआफ कर देना कि मैं अपनी जिंदगी के इतने लम्हात आपके दुश्मनों की तारीफ करता रहा। आगे कहता, मगर नबी की बेटी मैं ये सोच के मुतमईन हूं आप वही हैं जिसने हुर को माफ किया है। हाय 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 हाय, नबी की बेटी मुझे मुआफ कर देना, मुझे मुआफ कर देना कि मैं इतने दिनों तक आपके दुश्मनों की तारीफ करता रहा, मगर मिट्टी का असर देखिए, मगर 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 मैं ये सोच के मुतमईन हूं आप वही हैं जिसने हुर को मुआफ किया है। अब ठहर जाइए, यहां सेमिनार का एक जुमला मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले सुनिए। सेमिनार से चले मिस्र आए, मिस्र में अल्लामा को सजाए मौत सुनाई गई, फांसी दी गई, मिस्र में फांसी भी हो गई, मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। 3 दिनों तक लाश फिराई गई मिस्र में। शीशे के पीछे से सुनने वालों को सलाम। 3 दिनों तक कहा? मिस्र में। शहजादी का करम यह है कि पहुंची वहीं पर खाक। मैंने क्या कहा था? पहुंची वहीं पर खाक। फिर से आप मिलके एक बार बोल दीजिए, ये मिसरा आप पढ़ दीजिए, पहुंची वहीं पर खाक। बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए ना, पहुंची वहीं पर खाक। आप लोग बोल दीजिए एक बार, पहुंची वहीं पर खाक। मारे गए मिस्र में, कब्र करबला में है। हाय 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 हाय, अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। मारे गए मिस्र में, कब्र करबला में, पहुंची वहीं पर खाक। एक स्टूडेंट ने कहा, लाओ देखें, जिसको चाहो उसको ला करके मिंबर पर बैठा देते हैं, कि लाओ सही देखें तो सही अकीदा भी है कि नहीं है, या खाली बस ऐसे ही ज़बानी इधर आए हैं। आ जाइए भाई, आ जाइए, इधर आ जाइए भाई, इधर 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 ज़रूरत है आपकी, इधर इधर ज़रूरत है, यकीन करें आप जैसे लोगों की इधर ज़रूरत है। आइए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें आपको। नारे हैदरी, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें। इसका मतलब यह है कि मजलिस असर कर रही है। सलावत पढ़ने बाबा से बुलंद। पहुंची वहीं पर खाक। आए हाय हाय, अरे क्या मौके पर कहा है, खुदा की कसम, मौला सलामत रखे आपको। पहुंची वहीं पर खाक, पहुंची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था, पहुंची वहीं पर खाक जहाँ। आप लोगों ने तो लॉकडाउन में मेरा बड़ा साथ दिया है। वही बात चल रही थी लॉकडाउन के ज़माने की कि हम लोग परेशान थे, लेकिन एक मिट्टी थी जो हमें मजबूर कर रही थी, चलो हुसैन की तरफ चलें, चलो आज़ादारी की तरफ चलें। आप लोग तो मुसलसल लॉकडाउन में आप लोगों के आसपास रहा हूँ, तो आप लोग जानते हैं वो कैफियत सरकार, मोहब्बत आप लोगों की। और ये सही हुआ, एक आदमी इधर बैठ गया, एक आदमी उधर बैठ गया। पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। प्रोफेसर हसन शाहता, प्रोफेसर हसन शाहता,
एक ने कहा जिसको देखो उसे ला करके मिंबर पर बैठा देते हैं। कि देखे तो सही, आज का भी यही हाल है, जिसे देखा उसे ला करके मिंबर पर बैठा दिया, कुर्सी पर बैठाइए। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ जरा गौर भाई, जज़ाकल्लाह। इधर से भी आवाज आ गई भाई, मौला सलामत रखे आपको। मिंबर पे देखिए स्टूडेंट आजमाइश कर रहा, देखे तो सही दिल से आया है या वाकई अकीदा है। तो स्टूडेंट ने एक सवाल किया प्रोफेसर हसन शाहता से, प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, क्या लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल हो सकता है? क्या लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा, अब शिया उलमा का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला सुन लीजिए आप, लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन आप अली के अलावा 11 इमामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। छठे इमाम को किसी ने अमीरुल या अमीरुल मोमिनीन कह के खिताब कर दिया था, मेरे इमाम ने वही टोक दिया था। अब वहाँ एक स्टूडेंट सवाल, देखिए सवाल के लिए भी आलिम होना ज़रूरी है। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ जरा गौर भाई, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, सवाल करने के लिए भी आलिम होना ज़रूरी है। वहाँ तालिब इल्म सवाल, देखिए सवाल कितना खूबसूरत किया है, क्या लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल। अब मैं ये जुमला, अब मैं कह रहा हूँ कि अब ये जुमला लखनऊ में, वो भी काज़मैन के इलाके में पढ़ने जा रहा हूँ। प्रोफेसर हसन शाहता कहते सुनो, हाजा इस्मुन मुख्तस्सुम बिल इमाम मन तसम्मा बिही गैरो फहुवा मुखन्नस। वो कहते हैं ये लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन, अब सवाल है ये बताइए क्या लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा पहले के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तीसरे के लिए इस्तेमाल हो सकता है? प्रोफेसर हसन शाहता कहते हैं हाजा इस्मुन मुख्तस्सुम बिल इमाम मन तसम्मा बिही गैरो फहुवा मुखन्नस। वो कहते हैं ये लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन ज़ाते अली से मखसूस है, अली के अलावा जो भी इस लक़ब को चुराए तो समझ लेना वो ना मर्द है ना औरत है। हाय 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 हाय, मौला आबाद रखे, जज़ाकल्लाह। हाय हाय हाय, सलामत रहना। ये जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह भाई, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे आपको। क्या कहने इस समाज के, मौला जिंदा व पाइंदा रखे आपको। अली के अलावा जो भी इस लक़ब को चुराए समझ लेना वो ना मर्द है ना औरत है। अब समझे आप कि वो 3 या 4 मुहर्रम की मजलिस पढ़ते हुए अगर वही सामने ये क्यों कहा था हमें ये मर्दानी मजलिस है। सलावात पढ़े ना बाबा से बुलंद। हाय हाय, एक और सलावात पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। याद है आप भूले तो नहीं है ना, मैं तो मुसलसल सुनता रहता हूँ सबको, लखनऊ के सारे खुतबा को अशरे में चाहे जहाँ रहूँ, सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। देखिए एक बात समझ लीजिए, मरकज़ तो लखनऊ ही, अभी मैं सीरिया से लौटा, वहाँ मेरे साथ एक पाकिस्तान के साथी थे ज़ियारतों पे, वो भी कहने लगे कि हमारे पाकिस्तान में भी मरकज़ लखनऊ ही को माना जाता है। कसम खुदा की, शहजादी मेरी ज़बान छीन ले अगर मैं झूठ बोलूँ। सलावात पढ़ने बाबा से बुलंद। ये मरकज़ तो लखनऊ ही है, हालात चाहे कितने बिगड़े मरकज़ यही रहेगा। आए मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ जरा गौर फरमाइएगा, चाहे सद्दाम कितनी भी कोशिश कर ले, मरकज़ इल्म का नजफ था, नजफ है, नजफ रहेगा। अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, सलावात पढ़े ना बाबा से बुलंद। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तो जो मरकज़ी हैसियत जिस शहर को हासिल है वो अपनी उसकी मरकज़ी हैसियत है। हाजा इस्मुल मुख्तस्सुम, देखिए मिट्टी के असर बदल रहा है। 3 नाम बताए, मिट्टी की तासीर बदली। चौथा नाम सुनिए, मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी। आपके साथ तो लब लगा हुआ अभी ये देवबंदी, मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी। मत अली की विलायत का ऐलान किया, मिट्टी का असर दिखाया, नहीं मिट्टी ने असर दिखाया। हाय हाय हाय, मिट्टी ने असर दिखाया
अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक हंगामा, मुसलमानों का एक हुजूम, लोग चूक तरचूक शिया होते चले जा रहे हैं, अली के चाहने वाले होते चले जा रहे हैं। अब इनके उलमा हुए परेशान, देवबंदी, बरेलवी, मालिकी, हम्बली, हनफी, शाफई, सारे मसलक के लोग हुए परेशान। अमा हमें हमारा ही काट रहा है, हमें हमारा ही मार रहा है। ये हुए बहुत ज़्यादा परेशान। जब परेशान हुए तो इन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, हम अल्लामा से करेंगे मुनाजरा, और उस मुनाजरे में अल्लामा से कुछ सवालात करेंगे। उन्होंने कुछ सवालात तय किए और अल्लामा के पास गए कि सरकार, हम जब देख रहे हैं, अच्छा अल्लामा क्या करते थे, पहले ये भी सुन लीजिए, अल्लामा क्या करते थे, जैसे ही तकरीर का आगाज़ करते तो शुरुआत ही यहीं से होती थी, फ़ला 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 नबी के जनाजे में शामिल नहीं थे। अल्लामा दूसरों को अपना बनाना है ना, जहाँ जा रहे हैं तो पहले तो शुरुआत ये, चूँकि ये बात दिल पर असर है, मौजूद थे और नहीं थे, तो ये बात दिल पर असर करती थी। तो अल्लामा शुरुआत जो यहीं से करते थे कि फ़ला 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 नबी के जनाजे में नहीं थे। तो अब सुनिए, इन्होंने कुछ सवालात तय किए और इसी से मंसूब सवालात अल्लामा के पास गए। कहा अल्लामा, हम देख रहे हैं कि आप हमारी कौम से सवालात करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि फ़ला 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 नबी के जनाजे में नहीं थे। कहा बिल्कुल नहीं थे। कहा तो मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। कहा बिल्कुल कर लो, सारे उलमा हम आपसे मुनाजरा करेंगे, कर लो भाई। कहा कि तारीख़ बताओ, तारीख़ बताई, दिन बताओ, दिन बताया, वक्त बताओ, वक्त बताया। कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। सारे उलमा ऐलान हो गया, सारे उलमा जमा हो गए और लाखों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा हैं। और वहाँ मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी अपनी थोड़ी सी किताबें लिए हुए। देखिए हम पहले कह चुके हैं कि मुझे मजलिस कब तमाम करनी है। हाँ, सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद। ये बात है, और सलावत पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। घड़ी मेरी तरफ से रुकावट किसी को नहीं है। हाँ, मैं किसी को रोकूंगा ज़बरदस्ती नहीं, और कोई जाएगा उठ के तो मैं टोकूंगा भी नहीं, आपसे वादा है। सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद। लेकिन आप लोग घड़ी देख करके मुझे ना तोड़िएगा बस। हाँ, सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद। मिट्टी का असर, मिट्टी की तासीर गौर फरमाइएगा। कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। वो दिन आया, वो वक्त आया, वो लम्हा आया। अल्लामा ने अपनी किताबें ली, स्टेज पर आ गए। जैसे ये स्टेज पर आए तो आए बैठे। उलमा ने कहा हाँ भाई बताओ क्यों बुलाया है। उलमा ने कहा हमने इसलिए बुलाया है कि सरकार आपसे एक मसले पर गुफ्तगू करनी है। कहा बताइए साहब आप किस मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। कहा सरकारे आली, सलावत पढ़ने बाबा से बुला, सरकारे आली हम इस बात पे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि हम देखते हैं आप जब भी आपको देखते हैं तो हम देखते हैं कि आप जो है हमारी कौम को तोड़ते हैं ये कह के कि फ़ला 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 नबी के जनाजे में नहीं थे। कहा हाँ बिल्कुल यही कहता हूँ, फ़ला फ़ला भी कह रहा हूँ कि नहीं थे। क्या सरकार तो हम इसी मसले पर गुफ्तगू करेंगे। का मतलब देखिए कातिल खंजर भी अपने ही मिजाज का तलाश कर रहा है। अरे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ ज़रा गौर फरमाइएगा। क्या हम सवालात भी इसी मिजाज का करेंगे, का इसी पर सवाल करेंगे। कहा जी कीजिए। का ये बताइए आप नबी को ज़िंदा तस्लीम करते हैं। का जहाँ एक शहीद ज़िंदा हो वहाँ हम नबी को ज़िंदा तस्लीम ना करें। अरे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ ज़रा, जिसकी मोहब्बत में मर जाने वाला ज़िंदा हो हम नबी को ज़िंदा तस्लीम ना करें। हाँ बिल्कुल नबी को ज़िंदा तस्लीम करते हैं। का ये बताइए नबी को मौजूद मानते हैं। कहा बिल्कुल मानता हूँ। का ये बताइए आप मानते हैं कि अच्छा अल्लाह पहले मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी जब उनकी मिट्टी का असर बदला ना तो इन्होंने भी रुख जन्नतुल बक़ी का किया था और जन्नतुल बक़ी का रुख करके एक जुमला कहा था, ऐ नबी की बेटी मिट्टी का असर बदल चुका है, मुझे वो इल्म अता करना कि जब भी तेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा हो तो उसे ऐसा जवाब दूं कि उसकी नस्लें याद रखें। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह भाई, जिंदाबाद पाइंदाबाद, मौला सलामत रखे। उसे ऐसा जवाब दूं कि उसकी नस्लें याद रखें, उसकी नस्लें याद रखें, ये ज़हन में रखिएगा। अब उन्होंने कहा आप नबी को जिंदा मानते हैं। कहा बिल्कुल मानता हूँ। कहा नबी को हाजिर व नाजिर मानते हैं। कहा बिल्कुल मानता हूँ। कहा नबी को मौजूद मानते हैं। कहा बिल्कुल मानता हूँ। उलमा कहते हैं अल्लामा आप नबी को मौजूद मानते हैं, हाजिर व नाजिर मानते हैं और ये भी मानते हैं कि नबी जिंदा है।
तो फिर क्यों कौम को बहकाते हैं फला फला नबी के जनाजे में नहीं थे? जब आप जिंदा मानते हैं नबी को तो जिंदा का तो जनाजा ही नहीं होता। जब आप जिंदा मानते हैं तो जिंदा का तो जनाजा ही नहीं होता। बिला तशबीह अल्लामा ने अपनी किताबें उठाई और यूं रखी, वापस चल दिए। किसी ने कलाई थाम ली। अल्लामा कहाँ जा रहे हैं? जवाब दे के जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा पलटे, पलट के अल्लामा ने एक जुमला कहा, जवाब दे तो दूं, मगर ये जो लाखों का मजमा लगा हुआ, पहले इनसे वादा लो, ये अगर जवाब दूंगा तो ये खामोश रहेंगे। सुनिए, का जवाब दे तो दूं मगर पहले इनसे वादा। सारे उलमा ने कि अल्लामा जवाब देंगे, आप में कोई नाराज नहीं होगा, कोई खफा नहीं होगा, कोई उदास नहीं होगा, कोई महजून नहीं होगा, कोई मुस्तरिब नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा। सारे उलमा ने वादा लिया। जब सारे मजमे ने वादा कर दिया, अल्लामा बैठ गए। कहा हाँ भाई अब सवाल करो। क्या सवाल कर रहे हो? क्या सवाल ये है अल्लामा, आप नबी को हाजिर व नाजिर मानते हैं? क्या बिल्कुल मानता हूँ। क्या नबी को मौजूद मानते हैं? क्या बिल्कुल मानता हूँ। क्या नबी को जिंदा मानते हैं? क्या बिल्कुल मानता हूँ। क्या अल्लामा जब आप नबी को जिंदा मानते हैं, फिर जिंदा का जनाजा कहाँ से आया? अल्लामा कहते अक्ल के अंधो, जब जिंदा नबी का जनाजा नहीं होता, फिर जिंदा नबी का खलीफा कहाँ से आया? हाय 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 बुरा ना मानिएगा, दांत देख के दांत देना और है, दांत देख करके एक दो और हाथ उठा दें वो और है, लेकिन हकीकत मोहम्मदिया और हकीकत अलविया समझ करके वाह वाह कर देना, ये हकीकत कुछ और है। सलावात पढ़ने बाबाज़े बुलंद। हाँ, ये बात चूंकि पिछले 1 घंटे से मैं झेल रहा हूँ इस चीज को। एक सलावात पढ़ने बाबाज़े बुलंद। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये बात मैं अर्ज कर रहा था, ये बात हम 20 साल हो गए खिताबत करते हुए, ये बात मैं अर्ज कर रहा था, ये बात मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में। पानी का असर बदलता है, मिट्टी का असर बदलता है, मिट्टी की तासीर बदलती है। मिट्टी का असर बदला, मिट्टी की तासीर बदली, मिट्टी की कैफियत बदली। याद है मैंने कहाँ पे छोड़ा था? अल्लामा अबुल फजल तहरानी, आप भूले तो नहीं है ना? याद है ना? अल्लामा अबुल फजल तहरानी ने शरह ज़ियारतुल आशूर, आशूरा की शरह लिखते लिखते, ज़ियारत आशूरा की शरह लिखते लिखते, अल्लामा ने एक शेर में बताया ये मिट्टी क्या है। असल टॉपिक ना नहीं छोड़ूं मैं, असल टॉपिक तक आ गया, असर तो दिखा दिया मैंने आपको। बयान करते करते अल्लामा अबुल फजल तहरानी कहते हैं कि हम संगे आबे सलसबील, हम रंगे बाले जिब्राइल, जन्नत में जो कीमत आबे सलसबील की है वही कीमत खाके शिफा की है। हाय 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 हाय, जन्नत में जो कीमत, हालांकि आप अकीदा बुलंद भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं अल्लामा ये आपका अकीदा है, हमारा अकीदा इससे आगे भी हो सकता है। आप कह सकते हैं नहीं हमारा अकीदा इससे आगे है, इसलिए कि आप कह सकते हैं जन्नत मोहतरम है, कौसर मोहतरम है, सलसबील मोहतरम है, मगर इनमें हुसैन का खून शामिल नहीं है। हाय 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 हाय, लेकिन खाके शिफा में हुसैन का खून भी शामिल है। कहते हैं हम संगे आबे सलसबील, हम रंगे बाले जिब्राइल। वो कहते जन्नत में जो कीमत आबे सलसबील की है वही कीमत खाके शिफा की है। हम रंगे बाले जिब्राइल, जो रंग जिब्राइल के परों का है वही रंग खाके शिफा का है। जो रंग जिब्राइल के परों का है वही रंग खाके अल्लामा अबुल फजल तहरानी बता रहे हैं, जो रंग जिब्राइल के परों का है वही रंग खाके शिफा का है। अच्छा एक बात बताइए, इससे खाके शिफा की हकीकत पता चली या जिब्राइल के परों की? हाँ, यही तो लखनऊ है, नज़ाकतों से भरा हुआ और लफ्ज़ों की नज़ाकतों को महसूस करता है। ये बताइए कि इससे क्या पता चला, खाके शिफा की हकीकी रंग क्या है, या ये पता चला कि जिब्राइल के परों का हकीकी रंग क्या है?
यही पता चला ना। अल्लामा अबुल फजल तहरानी, जिब्राइल के परों का रंग पता चला कि जैसे खाके शिफा का की हकीकत सुर्ख है, वैसे ही जिब्राइल के परों की हकीकत सुर्ख है। अल्लामा अबुल फजल तहरानी कहते अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने ये रंग खाके शिफा को परे जिब्राइल से मिला या परे जिब्राइल को ये रंग खाके शिफा से मिला। मैं अल्लामा के दौर में नहीं था, वरना हाथों को जोड़ के कहता इसमें सोचने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अल्लामा देख लीजिए फरिश्तों को पर किस दर से मिलते हैं। हाय 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 भाई, जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखें। हम वो देखिए आईने के बाहर नारा लग गया, आवाज यहां नहीं आई, एक बार और नारा आईने के पीछे से जैसे लगाया था फिर से लगा दीजिए। जज़ाकल्लाह मौला आबाद रखें। देखिए ये हसीन चेहरे मुझे मालूम है, मुझे फजाइल में नहीं चुके, मुझे बहुत जल्द मसाइब तक आना है, तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ अगर आप लोग इधर आ जाइएगा ना तो मुझ पे इतना करम होगा, मैं 10 से 15 मिनट में आ जाऊँगा मसाइब तक, यकीन करें आप। सलावत अगर आ जाएं आप लोग, बड़ा एहसान होगा मुझ पे, बड़ा एहसान होगा अगर आप लोग आ जाएं, इधर आगे आ जाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आ जाइए भाई, आ जाइए। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखें, मौला आबाद रखें आपको। आइए आइए यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए। यहाँ सरकार यहाँ आ जाइए, यहाँ आपकी ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ इस जगह। ये जज़ाकल्लाह, एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा से। हाँ मैं मसाइल में प्रॉब्लम हो जाएगी, मसला हो जाएगा, एक सलावत पढ़ लें बाबा से। बहरहाल अज़ीज़ आने के रामी, तो ये बात मैं अर्ज़ कर रहा था अल्लामा, अच्छा ठहरिए, ये थे अल्लामा अबुल फजल तहरानी। बाद में आने वाले मजमे को भी बता दूँ, गुफ्तगू खाके शिफा पे हो रही है आगाज़ से। मिट्टी का असर दिखा रहा था, पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। फर्श आज़ा पर आए हैं तो यूँ ही नहीं आए हैं, पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। जुलूस में जा रहे हैं तो यूँ ही नहीं जा रहे हैं, पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। मातम कर रहे हैं तो यूँ ही नहीं कर रहे हैं, पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। ये थे अल्लामा अबुल फजल तहरानी। अल्लामा अबुल हसन राजी ये करबला पहुँचे, करबला इन्होंने इमाम की ज़री की ज़ियारत की, खाके शिफा को देखा, हाथों में उठाया, खाके शिफा को अल्लामा ने हाथों में उठाया, हुसैन की ज़री का रुख किया और रुक करके पहला जुमला इस्तेमाल किया, हुसैनुन लैसा अहदुन यदरी मा हुसैन। हुसैन वो हुसैन है कि कायनात में कोई नहीं जानता कि हुसैन क्या है। ओहो क्या जुमला है, खुदा की कसम। हुसैन वो हुसैन है कि कायनात में कोई नहीं जानता। भाई जब कोई जानता ही नहीं तो हुसैन के जैसे कहां से आ गए? जब जानता ही नहीं तो हुसैन के जैसे कहां से आए? बहुत आसान है किसी को भी हुसैन बना देना, बहुत आसान है किसी को भी हुसैन के जैसा बना देना। लेकिन सुनिए, सामने 9 लाख का लश्कर हो, इधर आप 72 नहीं 72,000 हों, रात की तारीकी आए तो ज़रा चिराग बंद, ज़रा चिराग बुझाइए और अपने साथियों से कहिए जो जाना चाहे वो चला जाए, जो रुकना चाहे रुक जाए। थोड़ी देर के बाद चिराग जलाइए, पता चल जाएगा वक्त का हुसैन किसे कहा जाता है। उस वक्त समझ में आएगा कि हुसैन किसे कहते हैं, उस वक्त समझ में आएगा कि अब्बास किसे कहते हैं, उस वक्त समझ में आएगा कि मुस्लिम किसे कहते हैं। अल्लामा अबुल हसन राजी वो कहते हैं हुसैन, अच्छा हाथों में मिट्टी, वो कहते हैं हुसैनुन लैसा अहदुन यदरी मा हुसैन। हुसैन वो हुसैन है कि कायनात में कोई नहीं जानता कि हुसैन है क्या। कहते मन जरी हो, अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी खाके शिफा बतानी है मुझे, मैंने कहा ना अभी मुझे ये मिट्टी बतानी है,
हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मसाइब पे आ जाऊं तो मैं पहले ही वो शर्त लगा चुका हूं आप तक, सलावात पढ़ लें बाबा से बुलंद। ये बात समझ लीजिए आप, जो 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 कहा है उसका बिल्कुल उस पे कायम रहूंगा आखिर तक। हुसैनुन लैसा हदुन यदरी मा हुसैन, हुसैन वो हुसैन है कि कायनात में कोई नहीं जानता कि हुसैन है क्या। हाथ में है मिट्टी, कहते मन जरी हो क़िबलतुल हाजात, वो हुसैन जिसकी जरी हाजतों का क़िबला है, वो हुसैन जिसकी जरी हाजतों का क़िबला है। कहते वह मताफुल मताफात, वह मताफुल मताफात। अल्लामा अबुल हसन राजी कहते कि जमाने वालों, कायनात में जिस का तवाफ होता है, कायनात में जिस का तवाफ होता है, ये नहीं कहा जो तवाफ करता है। हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कह रहे कायनात में जिस का तवाफ होता है वो शय हुसैन की जरी का तवाफ करती है। यानी अल्लामा बता रहे हैं हाजी जिसका तवाफ करे उसको काबा कहते हैं, काबा जिसका तवाफ करे उसे जरिए हुसैन कहा जाता है। हाय 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 भाई, जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखें, मौला आबाद रखें आप सबको, मौला जिंदा पाइंदा रखे आप सबको भाई, मौला सलामत रखें आपको। हाथ में है मिट्टी, अभी मिट्टी नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं जरी। कहते हैं कि जमाने वालों, अल्लामा हाथ में है मिट्टी तो मिट्टी बता दीजिए ना, ये जरी क्यों बता रहे हैं? अल्लामा ने कहा मैं बताना चाहता हूं, जब जरी का ये मेयार है तो मिट्टी का क्या मेयार होगा। तो अल्लामा बता दीजिए मिट्टी का क्या मेयार है। का सुनो, मैं बताना चाह रहा था, जरी है ऊपर, जरी है ऊपर, जिसमें हुसैन है नीचे, दोनों के दरमियानी वसीले को खाके शिफा कहते हैं। हाय हाय हाय, दोनों के दरमियानी वसीले को खाके शिफा कहते हैं, दरमियानी वसीले को। तो अल्लामा बता दीजिए ना फिर हकीकत क्या है इस मिट्टी की। का सुनना चाहते हो? कहा का सुनो, मन तुराबहु ज़हबुन, वो हुसैन जिसकी मिट्टी सोना है। कुछ लोगों ने आहा किया, कुछ ने आय हाय किया, कुछ खामोश रहे, कुछ पहले ही से खामोश हैं। लेकिन जो दाद दे रहे थे वो खामोश रहे, मैं उनको दाद देता हूँ खुदा की कसम। जो दाद दे रहे थे वो खामोश है, मैं उनको दाद देता हूँ। खामोश होना चाहिए था, क्यों? सोने की हैसियत क्या है खाके शिफा के सामने? हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, सोने की हकीकत क्या है खाके शिफा के सामने? होना चाहिए था खामोश। एक बात बताइए, हमारी और आपकी समझ में आया कि सोने की हैसियत क्या है खाके शिफा के सामने? इतना बड़ा आलिम अल्लामा अबुल हसन राजी, उनकी समझ में नहीं आया होगा? समझ में आया, फौरन लफ्ज़ें बदली। ना, मैं गलत कह गया, ला बल हिया इक्सीरुन, ये मिट्टी सोना नहीं है, सोना बनाने वाली है। हाय 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 हाय, काश महसूस, हाय 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 हाय, काश आप महसूस करें इन जुमलों को। ये मिट्टी सोना नहीं है, ये मिट्टी सोना नहीं है, सोना बनाने वाली है, सोना बनाने वाली है। इससे आगे सोच के बताइए, इस मिट्टी के बारे में आप क्या सोचेंगे? लेकिन अल्लामा ने सोचा कि नहीं, मैं अब भी गलत हूँ। कहते ला बल हिया नूरुन, ये मिट्टी इक्सीर भी नहीं है, ये मिट्टी नूर है। अब मजमा मुझे मिल के बताए, नूर के आगे क्या सोचेंगे? खाक को नूर बना दिया, बताइए क्या सोच सकते हैं आप? लेकिन अल्लामा अबुल हसन राजी ये बार बार कह रहे नहीं मिट्टी है, फिर खुद को गलत, ना मैं गलत हूँ, ये मिट्टी इक्सीर है। फिर कहते हैं नहीं इक्सीर, नहीं मैं गलत हूँ, नहीं ये मिट्टी नूर है। ये बार बार खुद को गलत कर रहे हैं, फिर सही, फिर गलत, फिर सही, फिर गलत, फिर सही। क्यों?
असल में अल्लामा बताना चाह रहे थे आलिम वही है जो हुसैन के लिए अच्छा ख्याल रखे। उफ़्फ़ो, अल्लाहु अकबर, हाय 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 हाय। आलिम वही है जिसका हुसैन के लिए ख्याल ना हो, उसका अपने बच्चों के लिए ख्याल होगा। जिसका हुसैन के लिए अच्छा ख्याल ना हो, उसका अपने घर वालों के लिए अच्छा ख्याल कभी हो सकता है? सलावत पढ़ने बाबा से बोलो। अब नहीं, अब बस आखिर तमाम, बहुत हो गया। अब वाकई आखिर, चूंकि आगे बुलाया था तो मैंने कहा था 10 मिनट वादा। कहते नहीं मिट्टी सोना है, नहीं मिट्टी इक्सीर है, नहीं मिट्टी नूर है, नूर से आगे कुछ सोचे नहीं सोच सकता। लेकिन अल्लामा ने कहा ना, मैं अब भी गलत हूं, ला बल हिया सिर्रुल्लाह, ये मिट्टी नूर भी नहीं है, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। अल्लाह जानता है खाके शिफा क्या है। अल्लाह जानता है खाके शिफा। अच्छा, मजलिस तमाम कर दूं या आप इजाजत देते हैं एक राज बयान कर दूं? अमा छोड़िए, बस 2 लोग चाहते हैं लिहाजा मजलिस तमाम। सलावत पढ़ने बाबा से। ना 2 लोगों के कहने पे नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद, मौला सलामत रखे। लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह खाके शफा, कौन समझे इस खाक की हकीकत, कौन समझे इस खाक की अज़मत। अब गौर कीजिए, मिट्टी समझ में नहीं आ रही है, सोना है, इक्सीर है, नूर है, अल्लाह का राज है क्या? अब वो भी एक आलिम कह रहा है, कोई जाहिल नहीं। मिट्टी समझ में नहीं आ रही है। फिर हुसैन तो हुसैन है, जिसकी शहर की मिट्टी समझ में ना आए, फिर हुसैन क्या खाक समझ में आएंगे। इसीलिए कहा था अल्लामा अबुल हसन राजी ने, हुसैनुन लैसा अहदुन यदरी मा हुसैन। हुसैन वो हुसैन है कि कायनात में कोई नहीं जानता कि हुसैन क्या है। बस 2 शेर सुनाऊंगा और यही से रब्ते मसाइब बताया। एक शेर में बताया हुसैन क्या है, नजफ उतरौलवी साहब ने, आपके लखनऊ से मंसूब हैं, यहीं रहते हैं। नजफ, उनकी अंजुमन भी है, नौहे भी पढ़ती है, सलाम भी पढ़ती है। नजफ उतरौलवी साहब ने बताया हुसैन क्या। वो कहते हैं कि आदम से लेके हज़रत ख़त्मी मआब तक, आदम से लेके हज़रत ख़त्मी मआब तक, ये आपका वाला है, ये नजफ उतरौलवी वाला सुना रहा हूँ मैं। आदम से लेके हज़रत ख़त्मी मआब तक, आदम से लेके हज़रत ख़त्मी मआब तक, हर दौर में हुसैन का मतलब हुसैन है। हाय 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 हाय। आदम से लेके हज़रत ख़त्मी मआब तक। शोला जौनपुरी मरहूम, उन्होंने एक शेर में हुसैन बताया। वो कहते हैं, हाँ मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, एक शेर में, उस ज़मीन में हज़ारों कलाम कहे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने, आपने भी सुना होगा, मगर एक शेर में जो उन्होंने हुसैन बताया, मैं अपनी पूरी मनक़बत की सफ़र में आज तक मैंने इस तरह के शेर वाकई नहीं सुने जो शोला जौनपुरी ने एक मिसरे में, एक शेर में बताया हुसैन क्या है। वो कहते हैं कि शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए। हाय 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 हाय। शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। हाय 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 हाय।
शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए। खुदा है, हुसैन ने सजदा करके बताया खुदा है, मगर सजदा किस पे किया? खाक शिफा, जहां अली अकबर के छलनी कलेजे का खून गिरा, वो भी खाके शिफा। जहां अब्बास के कटे हुए बाजुओं का खून गिरा, वो भी खाके शिफा। जहां कासिम खून में नहाए, वो भी खाके शिफा। जहां मोहम्मद खून में नहाए, वो भी खाके शिफा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भी तो मैंने खाके शिफा बताई आपको, आप रोने लगे, आप गिरिया करने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि कोई है कि जो मजबूर करती है, कोई है कि जो पसलियों का सहारा लेकर के हमारी मजलिसों में आती है, लेकिन साथ में एक 4 साल की बच्ची भी होती है जो पूछती है दादी अम्मा कहाँ है मेरे बाबा के रोने वाले। आज उसी बच्ची की शहादत की शब है। अगर आज भी शम्स तबरेज को यह कहना पड़े कि आप रोएं, तो फिर क्या रोए हम? आज भी अगर मैं ये कहूं कि हम रोएं, तो फिर क्या रोए, क्या गिरिया किया? भाई इतना समझ लीजिए, इतनी मजलूमा बच्ची थी कि आज तक तारीख भी ये ना बता सकी कि करबला से शाम तक सकीना को कितने तमाचे मारे गए। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। क्या क्या चीख के रोए हैं आप, क्या तड़प के रोए हैं आप, क्या खूब पुरसा दिया है आपने। आज तक तारीख भी ये ना बता सकी कि करबला से शाम तक सकीना को कितने तमाचे मारे गए। दूसरा जुमला छठे इमाम का सुनिए। 4 जुमले के बाद अगर आपके अंदर कैफियत बाकी रही तब मसाइब का एक जुमला पढ़ूंगा। 4 जुमले के बाद दूसरा जुमला छठे इमाम का सुन लीजिए। छठे इमाम ने जब इस 4 साल की बच्ची को सलाम किया तो छठे इमाम कहते अस्सलामु अलैके या मुनकसिर अल अज़ाइम, मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। हाय हाय हाय। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोने वालों, रोने में कोई कमी ना करना, रोने में कोई कोताही ना करना। मेरा सलाम हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शहजादी आपके पुरसे को कबूल करें, आपके आंसुओं को कबूल करें। मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। मैं नहीं बताऊंगा हड्डियां टूटी कैसे, मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ चूंकि आपकी कैफियत देख रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा कैसे टूटी। अब सुन लो इमाम आखिर का जुमला। इमाम आखिर ने जब इस बच्ची को सलाम किया ना, तो इमाम आखिर कहते हैं अस्सलामु अला दिमाई साइलात, मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। इस जुमले पे भी आपने पुरसा दे दिया, इस जुमले की भी शरह नहीं करूंगा। जिस जुमले पे आपने पुरसा दिया उस जुमले की कोई शरह नहीं करूंगा। इमाम कह रहे मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। एक जुमला सुन लो। करबला में हुसैन की शहादत के बाद ये बच्ची 2 मरतबा अपने बाबा से मिली। रोने वालों सुनना, हुसैन की शहादत के बाद सकीना 2 मरतबा, अगर सब्र कर सकते हो इस जुमले पे तो सब्र करना, 2 मरतबा सकीना अपने बाबा से मिली। एक शाम गरीबा, एक जिंदान शाम। एक शाम गरीबा, मैं जुमला कह जाऊंगा पुरसा आप देंगे। 2 मरतबा अपने बाबा से मिली।
एक शाम गरीबा, एक जिंदान शाम। लेकिन हुसैन की इज्जत की कसम, सकीना की दोनों मुलाकात अधूरी रह गई। शाम गरीबा में मिली, जिस्म था सर नहीं था। जिंदान में मिली, सर था जिस्म नहीं। हाय हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोने वालों, क्या पुरसा दे रहे हैं आप, क्या पुरसा दिया है आपने। जिसको रोना नहीं आता जनाब सैयदा से तौफीक मांगे, जो रो नहीं सकता ना वो जनाब सैयदा से तो। चार जुमले सुना दिए मैंने, चार जुमले सुना दिए मैंने। अब मसाइब का फिक्रा सुन लो, मसाइब का फिक्रा। एक ज़ाहिर इमाम सैयद सज्जाद आया है ज़ियारत करने के लिए इमाम की। जैसे ही इमाम के पास पहुंचा, देखा इमाम खून रो रहे हैं, देखा इमाम खून रहे। इमाम से कहता है, मौला कौन सी मुसीबत याद आ गई जो आंखों से अश्के बजाए खून बह रहा है। का दो मुसीबतें याद आ गई। कहा मेरे मौला वो दो मुसीबतें कौन सी है जो इस वक्त आप याद करके रो रहे हैं। क्या साहिल सुन, पहली मुसीबत तो यह है कि जब हमारा काफिला करबला से कूफे की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक चटियल मैदान में दिन की धूप में काफिला रोका गया। हमें वैसे ही जलती हुई जमीन पर बेसाया दिन की धूप में बैठाया गया। इमाम कहते साहिल वहां कुछ दरख्त लगे हुए थे, सारे सिपाही दरख्तों के साए के नीचे जाकर के बैठ गए कि अचानक मेरी बहन मेरे करीब आई। आके सकीना कहती है, भैया सैयद सज्जाद अगर इजाजत हो तो उस दरख्त के नीचे जाकर के बैठ जाऊं। उस दरख्त के साए में कोई नहीं बैठा है। सैयद सज्जाद से साहिल कहता, मौला फिर क्या हुआ। मौला कहते, काश मैंने अपनी बहन को इजाजत न दी होती। अभी मेरी बहन दरख्त के साए के नीचे गई थी, शिमर ने जगह छोड़ी, सकीना के करीब आया, रुखसारों पे तमाशे, रुखसार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोने वालों जज़ाकल्लाह। ऐसे ही पुरसा दिया जाता है आज की शब, ऐसे ही पुरसा दिया जाता है। शहजादी आपके पुरसे को कबूल करें। साहिल 4 साल की बच्ची होती कितनी बड़ी है। साहिल बेहोश हो गया, साहिल बेहोश हो गया, उठाया गया। कहता मौला इतनी मुसीबत। मौला एक 4 साल की बच्ची पे। क्या मौला दूसरी मुसीबत बता दीजिए। क्या साहिल अपने हाथों से अपने कलेजे को थाम ले। साहिल ने अपना कलेजा थामा। मौला कहते हैं साहिल सुन, जब हमारा काफिला कूफे से रिहा होकर शाम के बाजार में पहुंचा, मुझे नहीं मालूम कि आप में कौन सीरिया गया है, कौन शाम गया है, नहीं गया है। मैं अभी 3 महीने पहले सीरिया से लौटा, माह रमज़ानुल मुबारक के बाद। मैंने शाम का बाजार इस दौर में देखा है, इतना गंदा बाजार है कि इस दौर में भी अपनी नामूस को उस बाजार में ले जाने की आप हिम्मत नहीं करेंगे। वहां एक इमाम, एक मासूम अपनी बहनों के साथ आ रहा है, उस बाजार में अपनी फुफियों के साथ आ रहा है। सुनना रोने वालों, सैयद सज्जाद कहते साहिल जब हम शाम के बाजार में पहुंचे तो शाम के बाजार में इतना हुजूम लगा हुआ था, तमाशाइयों का इतना मजमा लगा हुआ था कि हम कोशिश कर रहे थे आगे बढ़े, लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे थे। हमने एक बार कोशिश की, आगे ना बढ़ पाए। शिमर आया, कैदी आगे बढ़ो। हमने दूसरी बार कोशिश की, आगे नहीं बढ़ पाए। शिमर तीसरी बार आया, कैदी आगे बढ़ो। हमने कोशिश की, आगे नहीं बढ़ पाए। तब चौथी मर्तबा शिमर पीछे से हवा में ताजियाना लहराता हुआ मेरे करीब आया, मेरी पुश्त पे ताजियानों की बारिश शुरू की।
तो मेरी 4 साल की बहन सकीना ने शिम्र से कहा, ऐ शिम्र, तुझे हया नहीं आती? एक बीमार जिसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में ताओ, कमर में लंगर, उस पे ताजियाने बरसारा, रोने वालों सुनोगे, उस पे ताजियाने बरसारा है। सैयद सज्जाद कहते, साहिल मेरी बहन का इतना कहना था, अब तक जो ताजियाना शिम्र मुझे मार रहा था, जो रो नहीं सकता है वो सीने पे हाथ तो मार सकता है ना, जो रो नहीं सकता है वो हाथ तो मार सकता है ना सीने पर। सैयद सज्जाद कहते हैं, साहिल अब तक जो ताजियाना शिम्र मुझे मार रहा था, मेरी 4 साल की बहन को वो ताजियाने मारने शुरू किए, तो उस वक्त मेरी बहन ने तड़प के मुझसे एक जुमला कहा, अब आप जाने, सकीना जाने, सज्जाद जाने, मेरा बाप जाने कैसे पुरसा देंगे। कहते साहिल उस वक्त मेरी बहन ने मुझसे तड़प के एक जुमला कहा, भैया सैयद सज्जाद शिम्र से कह दो ताजियाने मार ले, रुखसारों पे तमाचे न मारे। मेरे रुखसार तमाचे का, मेरे कार, मेरे रुखसार मातम हुसैन।